पिता वसो तुम माता शतक्रतो बभूविथ अथा ते सुम्नमे महे तुम ही नः पिता वसो पिता वसो। सभी को सादर नमस्ते। आज हम यजुर्वेद के 40वें अध्याय से एक मंत्र ले रहे हैं। मंत्र है ओम असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के च आत्महनो जनाः। इस मंत्र में हम सबको आत्मा की आवाज़ सुनने और उसके अनुसार कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। परमेश्वर हर पल अपने होने का एहसास कराते हैं, किंतु हम उसे महसूस नहीं कर पाते। वो हर पल हमें अच्छे बुरे सही गलत का संकेत करते हैं, अंतर्यामी रूप से प्रेरणा करते हैं, किंतु हम उसकी उपेक्षा कर मनमाना व्यवहार करते हैं, ईश्वर की उपेक्षा करते हैं, अपनी आत्मा का हनन करते हैं और मन माने से जीवन व्यतीत करते हैं। जब कुछ गलत निर्णय लेते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो हमें भय, शंका, लज्जा द्वारा ईश्वर रोकते हैं, किंतु हम सुनते नहीं। जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमें उत्साह, उमंग जगाकर उत्साह, आनंद हमारे अंदर जगाते हैं, प्रसन्नता जगाते हैं, किंतु हम उसको भी समझ नहीं पाते। भाव यह है कि हम अधिकतर कार्य बिना विचारे, बिना सोचे, मनमाने ढंग से, अपनी इच्छा से करते रहते हैं और बाद में पछताते हैं। याद कीजिए, जब रावण ने सीता का हरण किया होगा तो क्या उसकी आत्मा ने उसे नहीं धिक्कारा होगा? क्या आत्मा की आवाज़ नहीं आई होगी? भयभीत, शंकित नहीं हुआ होगा? अवश्य हुआ होगा, किंतु अहंकार में ग्रस्त था, उस आवाज़ की उपेक्षा कर गया और परिणाम क्या हुआ? विनाश को प्राप्त हुआ, भयानक विनाश। पूरा परिवार, वंश समाप्त हो गया। दूसरी तरफ राम थे, जिन्हें स्वयं राजा दशरथ ने कहा कि तुम चाहो तो मेरी आज्ञा को मत मानो, वन जाने से मना कर दो। यहाँ भरत उन्हें लौटाने के लिए पूरा परिवार लेकर चला गया, पूरा समाज लेकर चला गया और हर व्यक्ति उनसे कह रहा था कि अब तुम लौट चलो, किंतु राम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे थे और उन्होंने वहाँ जाने का इनकार कर दिया। परिणाम क्या हुआ? हज़ारों साल बीत गए, लोग रावण का पुतला जलाते हैं, आज भी उसके कुकृत्यों की निंदा करते हैं और राम की पूजा करते हैं। आज भी राम राज्य की इंतज़ार करते हैं, लोग चाहते हैं कि राम राज्य आए। घर घर में राम की कथाएं, राम के आदर्श सब लोगों को प्रेरित करते हैं। तो जब हम मंत्र कहता है कि जो लोग आत्महनन करते हैं, आत्मा की आवाज़ को ठुकरा देते हैं, वे असुरे लोक को प्राप्त होते हैं। असुरे लोक अर्थात जहाँ प्रकाश ना हो, जहाँ ज्ञान ना हो, जहाँ बुद्धि ना हो, प्रसन्नता ना हो, ज्ञान का श्रवण करने पर भी हम उसके उपयोग नहीं करते, वे ही मनुष्य राक्षस, पिशाच आदि योनियों को प्राप्त होते हैं और दुखी रहते हैं। महर्षि दयानंद इसका अर्थ करते हुए कहते हैं, वे ही मनुष्य असुर, दैत्य, राक्षस तथा पिशाच आदि बनते हैं, जो आत्मा में और जानते हैं, वाणी से कुछ और बोलते हैं और करते तो कुछ और ही हैं। वे कभी अविद्या रूपी दुख सागर से पार होकर आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। और जो आत्मा, मन, वाणी और कर्म से निष्कपट एक सा आचरण करते हैं, वे सब आर्य, सौभाग्यवान, सब जगत को पवित्र करते हुए इस लोक और परलोक में सुख भोगते हैं। तो हमारे लिए कौन सा मार्ग प्रेरणा के लायक है? कैसा रास्ता अपनाना चाहिए हमें अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, सही रास्ते पर चलना चाहिए, हमें जो बोलना वही करना चाहिए। अपने व्यवहार में हम चालाकी लाते हैं, चतुरता लाते हैं, लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और हम समझते हैं कि हमने बड़ा कमाल कर दिया, हमने उसका बेवकूफ़ बना दिया, हमने उसे ठग लिया। ऐसा करके हम शर्मिंदा नहीं होते, अहंकार में भर जाते हैं। क्यों तो हमें सोचना चाहिए कि चाहे संसार तुम्हारी गलतियों को
तुम्हारी चतुराई को, तुम्हारी दुष्टता को न समझे, पर एक है जो तुम्हें देख रहा है, हर जगह देख रहा है, सहस्त्राक्षी है, हर जगह उसकी आंखें लगी हैं। उसके न्याय से तुम नहीं बच पाओगे। वो हर जगह तुम्हें देखेगा और तुम्हें उसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। वह यथा योग्य फल देता है, वह बड़ा न्यायकारी है, वह किसी पर दया नहीं करता। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अपने आसपास देखिए, पशुओं को देखिए, कितने कष्ट सहते हैं, मुख से बोल भी नहीं पाते, रोग शोक मूक होकर सहते हैं। गाय माता को देखिए, जिसे हम माता कहते हैं, उसकी आंखों में कितना निरीह भाव होता है। बहुत से ग्वाले दूध निकाल कर सुबह ही गाय माताओं को छोड़ देते हैं। सड़क पर बेचारी द्वार द्वार भिक्षा मांगती घूमती हैं, आपके द्वार पर मुँह होकर खड़ी हो जाती हैं। अब आपकी मर्जी है, डंडा मार दीजिए या रोटी खिला दीजिए। कितना कष्ट वो पा रहे हैं, कितनी दयनीय दशा है उनकी। क्या ये सब हमें दिखाई नहीं देता? मूक होकर खड़े हैं। कई बहुत सारे वृक्षों को आप देखिए, चुपचाप खड़े हैं, फल दे रहे हैं। सर्दी गर्मी आंधी बरसात सब सहन करते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। कुछ तो हज़ारों हज़ारों साल तक जैसे भगवान ने सज़ा दे दी हो कि यहाँ खड़े हो जाओ, तो चुपचाप खड़े हैं बिना कुछ बोले हुए। अस्पतालों में जाकर देखिए, कितने रोग, कितनी भयानक भयानक बीमारियाँ, तड़पते हुए लोग दिखाई देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम कुछ सीखने का प्रयास ही नहीं करते। उस परमेश्वर के दंड से डरते भी नहीं, भयभीत भी नहीं होते। बार बार विचार करना चाहिए। ईश्वर की शक्ति और सामर्थ्य को देखो। उसके नियम और कानून तोड़ने की हिम्मत मत करो। उसके अनुशासन में तो सूरज भी चल रहा है, वायु भी चल रही है, सारी प्रकृति उसका कहना मान रही है, और हम उसके अनुशासन को तोड़कर मनमाना जीवन यदि जिएंगे तो सुखी कैसे रह सकते हैं? कैसे हमें प्रकाश प्राप्त होगा? कैसे ज्ञान की रोशनी मिलेगी यदि अंधकार का अनुसरण करेंगे? यदि प्रकाश चाहिए तो प्रकाश रूप परमेश्वर का अनुसरण करो, उसकी आज्ञा को मानो। अपनी आत्मा के प्रतिकूल दूसरों से व्यवहार मत करो। वेदों के ज्ञान को जीवन में उतारो। अहिंसा का पालन करो। कहीं भी कभी भी किसी भी स्थान पर किसी भी प्राणी को कष्ट मत पहुंचाओ, अन्यथा भयानक दंड मिलेगा। आपको रेड लाइट पर खड़ा पुलिस वाला तो दिखाई देता है, आप उससे डरते हैं, किंतु हर जगह विद्यमान वो परमेश्वर आपको दिखाई नहीं देता, जो बार बार हमें आगाह करता है। हमें उससे डरना चाहिए, उसके न्याय को मानना चाहिए, उसके वेदों में बताए गए ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, अर्थात गलत कार्य करने से डरना चाहिए, क्योंकि वह माफ़ नहीं करता। वह हमारा पिता तो है, किंतु धृतराष्ट्र जैसा अंधा नहीं है, मोह में अंधा नहीं है, वह मोहग्रस्त नहीं है। वह सब देखता है, सब जानता है। उसे अनुभव करो, उसके बताए मार्ग पर चलो, उसी के जीवन में बताए रास्ते पर चलोगे तो आप अपने जीवन के उद्देश्य तक पहुंचोगे। कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? आवागमन से मुक्त हो जाना, दुखों से मुक्त हो जाना, जन्म मरण से मुक्त हो जाना। तो यदि हम संसार में ही छल कपट में लगे रहे तो कैसे अपने मुक्ति के उद्देश्य तक पहुंचेंगे? हमें बार बार ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मनुष्य जीवन हमें यूं ही नहीं मिला, किंतु हम यूं ही गंवा रहे हैं। भोगों के लिए नहीं मिला, लेकिन हम भोगों में ही डूबे जा रहे हैं। वो मिले तो खुश, ना मिले तो दुखी। तो अपने इस सोच पर हमें बार बार पुनः पुनः विचार करना चाहिए कि हम जीवन में किस लिए आए। ये मनुष्य जीवन, श्रुतियाँ कहती हैं कि मनुष्य जीवन पाकर भी यदि आपने इसका सदुपयोग नहीं किया, सदुपयोग नहीं किया, महान विनाश हो जाएगा, बहुत बड़ा हानि हो जाएगी आपकी। कितनी बड़ी हानि कि न जाने फिर कब कितने योनियों के बाद ये मनुष्य जीवन मिले और फिर आपको अवसर मिले मुक्ति की ओर जाने का। तो जो जीवन आपके पास है, आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर दीजिए। कभी भी बहुत देर नहीं होती, बहुत देर नहीं है। जितना भी समय आपके पास है उसे अच्छे कार्यों में और प्रभु भक्ति में लगाएं, क्योंकि जितनी भी हम तैयारी करेंगे वो हमारे अगले जीवन में काम आएगी। हमारे संस्कार बनेंगे, हमारा कर्माशय बनेगा, और जितने भी हम गलत कार्य करेंगे
वो भी हमारे साथ आएंगे, कर्माशय बनेगा और उनका फल भी हमें भोगना पड़ेगा। उस परम पिता परमेश्वर को देखो, महसूस करो और उसके न्याय से डरो। वो बहुत दयालु है, यद्यपि उसका दंड देना भी दया का ही एक रूप है कि वो हमें गलतियों से बचाना चाहता है। बहुत उदार है, बहुत दयालु है, पर किनके लिए? जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो उसके वेदों में बताए गए संदेश को मानते हैं। लेकिन जो मोह में डूब जाते हैं उनको दंड भी देता है। भजन लिखता है भक्त, तुम संग कौन उतारे परम प्रभु, तुम सम कौन उतार, तुम सम कौन उतारे परम प्रभु, तुम सम कौन उतार। तुम्हें भूल कर हम इस जग में, तुम्हें भूल कर हम इस जग में, बनते अपराधी पग पग में, बनते अपराधी पग पग में। तुम करते उद्धार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। वह बहुत उदार है, इसलिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु की शरण जाइए और छल कपट का व्यवहार त्याग दीजिए। वह जो करने को कहे वैसा करो, जैसा जीवन जीने को कहे वैसा जियो और आनंद से रहो, उसकी कृपा का पात्र बनकर रहो। तुम बिन कुछ भी लगे न प्यारा, तुम बिन कुछ भी लगे न प्यारा, तुमसे मांगो प्यार तुम्हारा, तुमसे मांगो प्यार तुम्हारा। सुन लो पथिक पुकार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। कोई नहीं है संसार में परमेश्वर जैसा दयालु उदार। तो हम उसकी आज्ञा को माने, उसके कहने पर चलें और अपने जीवन को सफल बनाएं। आप सबका जीवन सफल हो। आप भी बार बार इस पर विचार करें। इति ओम शांति।